वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज कुछ अच्छी खबर नहीं है। आज फिर से मम्मी को एडमिट किए हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ था 6 महीना पहले। वहाँ पे ही अभी फिर से उनको एडमिट किया है। वही सेम प्रॉब्लम, पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है उनका कल रात से। तो भैया का कॉल आया था तो हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। शौहर जी लेकर जा रहे हैं। जोया गई है ट्यूशन, अनु तो पिंपरी में ही है, तो अनु को भी पिकअप करेंगे शौहर जी, क्योंकि अभी मम्मी नहीं है तो फिर भाभी से इतने सारे बच्चे हैंडल नहीं हो पाएंगे, तो शौहर जी फिर इधर लेकर आएंगे। और बस सब दुआ करो। इतना भैया बोल रहा है, अभी इतना कुछ नहीं है, अभी टेस्टिंग वगैरह चालू है मम्मी की वहाँ पे। देखते हैं रिपोर्ट्स वगैरह क्या आते हैं। सोनोग्राफी वगैरह करवा रहा है भैया, अभी पहुँच गया है वहाँ पर। मम्मी को एडमिट कर दिया है। तो सुबह सुबह ही कॉल आया था तो भैया बोला आराम से आ जाओ, तो फिर मुझे भी रुकना पड़ेगा रात में। तो बस जा रहे हैं। आई होप सब अल्लाह करे नॉर्मल रहे, जो भी कुछ भी ऐसा कुछ वापस ना हो, बस वही टेंशन हो रहा है। बस आप लोग भी दुआ करना। बस निकलते। शौहर जी भी आ गए हैं टेंशन में, क्योंकि आज हमारे रिलेटिव्स में किसी की शादी भी है। मैं तो सब रात में वही तैयारी करके सोई थी, ड्रेसेस वगैरह सब निकाली थी कि ये पहनना है वो पहनना है। बट मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, मम्मी के पास जाना, क्योंकि मैं शादी में भी जाऊंगी, अटेंड करूंगी, तो मेरा ध्यान वहाँ पर भी नहीं लगने वाला है। और शौहर जी बोले सबसे पहले ये है। तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में रहेगी ना, यहाँ पे शादी में खड़े खड़े अटेंड कर लूंगा, कोई बात नहीं, चल जाता चल। एक जन भी गए शादी में तो भी ठीक है ना, हो जाता है वैसे। थैंक यू शौहर जी, मतलब इतना समझते ना यार, ये मैं क्या बोलूँ और क्या। इनके लिए तो मतलब ऐसा दुआ ऐसा मुंह से निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप दिल से निकल जाती है। तो हाँ, तो बस निकलते हैं। काफ़ी दूर है, 1 घंटा तो लगता है हॉस्पिटल यहाँ से पहुँचने के लिए। वही जुपिटर हॉस्पिटल में ही एडमिट किए। चलिए फिर चलते हैं। तो हमारे मम्मी जो है ना, वेकेशन हम लोग प्लान करते हैं, हम सोचते कहीं घूमने चले जाओ। तो पिछली बार मैं क्या मना नहीं मम्मी बोलते नहीं किधर मत जाओ, जुपिटर हॉस्पिटल में आओ, यहाँ पे आपको 5 स्टार जैसे सब कुछ मिलेगा, है ना, ट्रीटमेंट मिलेगा। हाँ, तो इसलिए मम्मी लेके आते हैं। लेकिन मम्मी मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है मम्मी को कुछ। पेट में इन्फेक्शन वगैरह, सोनोग्राफी अभी होने जाने वाली है। और हमको अभी रूम भी यहाँ पे रूम फुल बुकड है, तो रूम भी मिलेगा शाम तक। फिर देखते हैं मम्मी के सोनोग्राफी रिपोर्ट्स क्या बोलती है, डॉक्टर क्या बोलते हैं उस हिसाब से। बट मम्मी वो पिछली बार के जैसा तो मम्मी के वो सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे, मम्मी ठीक लग रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वही मेरे को बहुत टेंशन था रास्ते से, मैं वही बोलते आ रही थी इनको कि मम्मी को पिछले जैसा वाला नहीं होना चाहिए बस। तो देखते हैं इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को सोनोग्राफी की रिपोर्ट अच्छी है, दुआ करो अभी सोनोग्राफी की रिपोर्ट अच्छी है। हाँ, तो हमारे भाई साहब इज़ वेरी टेंशन में। अभी 1 सेकंड तो का नहीं होने वाला, लगेज सुबह सुबह ही फ़ोन आया भैया का, बोले मम्मा को एडमिट करना पड़ेगा। मैं एकदम टेंशन में जाके, मैंने पता नहीं क्या हो गया। नहीं, कल दवाई लाई तो ठीक लग रहा था, फिर आज कल के वो रिपोर्ट देख के डॉक्टर बोला क्या तो बढ़ता ना WBC। हाँ, WBC बढ़ गया है उनका, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एंटीबायोटिक्स चला रहे हैं। तो ठीक है, हो जाएंगे इंशाल्लाह ठीक। दुआ करना आप भी। शौहर जी लेकर आए, थैंक यू सो मच। शादी में नहीं जा पाएंगे, सबको बोल देना कि मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं जा पाए। जाके आने का था। तो अभी ठीक लग रहा है ना, जब तबीयत खराब थी तुम्हारी तब तो कुछ बोलने को आ रहा नहीं था। अभी चलिए फिर बैठते थोड़ी देर। भैया को भेजती हूँ, भैया ने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो मम्मी को कल लेकर गया था हॉस्पिटल, डॉक्टर ने दवाई दे दिया था, पता नहीं तभी एडमिट करने वाले हैं। तो सुबह ऑफिस चला गया था, तो फिर से मम्मी का कॉल आया। तुमने कॉल किया? डॉक्टर ने कॉल किया, वो ब्लड का रिपोर्ट्स देखकर उन्होंने बोले कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। फिर भैया ऑफिस से यहाँ पर आया, मम्मी को बुलाया, मम्मी वहाँ से आए कैब से और एडमिट कर दिया। सुबह में नाश्ता कर रहा हूँ। तो अभी मैं उसको भेजती हूँ, शौहर जी लेकर जाओ उसको, कुछ खिलाओ पिलाओ, आप भी निकल जाओ, शादी में जाओ। और भैया को भी टेंशन आता है उसको बहुत, किसी को भी कुछ भी हुआ ना तो बहुत टेंशन आता है। और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए, एडमिट होना, सलाइन लगना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो बहुत टेंशन ले लेता है। तो चलो, तो अब जो है 2nd डे हो गया है और मैं सुबह नाश्ता भी नहीं की थी और खाना भी नहीं खाई थी। तो अभी कितने बज रहे? 3 बज रहे, 2:35 बजे।
2:30 बज गए हैं और मम्मी का सब रिपोर्ट्स आ गए हैं और मम्मी को लेके जाने वाले हैं फिर से ऑपरेशन के लिए। और मम्मी का जो वो बोलते हैं ना अपेंडिक्स कुछ रहता है, वो पेट में ही फूट गया है, तो अर्जेंसी में ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा। खाना खाए तो नहीं जा रहा है, लेकिन मम्मी के लिए खाना पड़ रहा है क्योंकि फिर मैं नहीं खाऊंगी तो उनको कौन संभालेगा, तो इसलिए खा रहे हैं। अब्बा भी अभी आए हैं और बस चाय पीते और निकलते। अभी रोके कुछ नहीं है, अभी सिर्फ दुआ मांगो, सब आसानी से हो जाए, अच्छे से हो जाए। वही मेरे मम्मी के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है, मजबूत होता है वैसे। अभी क्या करेंगे, बीमारी वैसी लगी है तो फिर अभी हो गया ना इतना, ये ऑपरेशन हो गया तो फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी ऑपरेशन है। वही पिछली बार बोले थे, पिछली बार का ऑपरेशन हो जाएगा ना फिर ठीक हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ वक्त रहता हो निकल जाए तो खत्म। चलो बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, हो जाता सब ठीक। अल्लाह से दुआ करो। फाइनली मम्मी का ऑपरेशन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुआ है। इस बार तो डॉक्टर बोल रहे हैं अच्छे से हुआ है। और उनका जो अपेंडिक्स है वो हमको बताया है, वो मतलब वो अपेंडिक्स का कलर ना पिंक कलर रहता है, लेकिन इनका जो है ना हरा नीला हो गया था, पूरा ख़राब हो गया था और लीकेज हो रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पस निकला है। पता नहीं यार, अचानक नई नई चीज़ें मम्मी के पीछे कुछ ना कुछ लगी है। आप लोग कुछ रहेगा सोल्यूशन तो बताओ कि क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़े थोड़े दिन में 3-3 महीने में क्यों, क्या हो गया? सोल्यूशन बोले तो उसके लिए कुछ नहीं है, जितना भी करते बस बोले दुआ तो कर वही सकते चला हैं, रहेगा। हाँ। दुआ करने का, जान का सदका देने का, खैरात करते रहने का, वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी आती है, बीमारी रहती है। लेकिन ऐसा मम्मी रहता के है। पीछे अभी बीमारी हाँ, लग तो गई पहले है। अभी जितना उन लोग ने ये करे लेना, तकलीफ उठाई लेना, तो बुढ़ापे में बहुत ही ऐसे सब निकलते निकल रहता रहा है, है ऐसे ही इसमें, रहता हाँ, है। इतने इसके लिए बोलते हैं ना डॉक्टर्स लोग, वही बोलते हैं ना अभी कि वो बाबा थोड़े गूंगी मत, में ही पहले के है। लोगों का यही प्रॉब्लम था कि बासी खाते थे, ये करते थे, अनाज फेंकने का नहीं, ये नहीं, तो वो सब बुढ़ापे में जाके निकलता और तकलीफ बढ़ती जाती है। तो इसके लिए कम से कम ये जनरेशन में तो इतना ही है कि ज़्यादा बासी मत खाओ। चलो ठीक है, सुबह का, दोपहर का, रात में खा रहे ठीक है, लेकिन दूसरे दिन मत ये करो, थोड़ा अवॉइड करो, कम बनाओ। कम बनाओ, हाँ, जितना हाँ। खाना है उतना खाओ। अभी वो थोड़ा वैसे गूंगी में ही है, उनको वैसा होश नहीं है क्योंकि पूरा भूल दिए थे। इतना छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, डॉक्टर ने जो दिखाया ना, जो निकाला है ना उनके पेट में से, बहुत बड़ी चीज़ थी। गॉल ब्लैडर का नहीं हुआ क्योंकि उसमें पस था, तो वो रिस्की रह जाता अगर वो भी निकालते। तो आज डॉक्टर ने कहा था अगर अपेंडिक्स नहीं फटता तो गॉल ब्लैडर भी निकालेंगे मम्मा का, लेकिन नहीं निकाल पाए क्योंकि वो पूरा पस भर गया था, इसलिए वो रिस्की रहता उनके ही लिए। तो फिर डॉक्टर ने बोले वो फिर कभी इंशाल्लाह, वैसे तो उसकी तकलीफ़ नहीं होंगी बोले थे, पिछली बार भी वही बोले थे। मुझे तो वही टेंशन आता, पिछली बार भी वही बोले थे कि अभी 2-3 साल कुछ नहीं होएगा इनको, तो 2-3 साल क्या 3-4 महीने में ही नई चीज़ हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो लेकिन ना बीमारी अलग अलग चीज़ की हो मैं रही है, मम्मी वो को चीज़ ना की नहीं सच में बीमारी, तो मानती वो हूँ। पहले की जो बीमारी थी वो खत्म हो गई, अब ये सेकंड बीमारी है। लेकिन तो ये- मम्मी को मानती हूँ, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी मैंने आज दिन तक के नहीं देखी। इतना दर्द बर्दाश्त किया है उन्होंने, और इतने 2 ऑपरेशन 3 महीने में मतलब झेला है उन्होंने। मैं रहती ना तो मैं शायद बच भी नहीं पाती, इतना उन्होंने बर्दाश्त किया है। सच में सैल्यूट है मेरी मम्मा है, प्राउड ऑफ यू। बस इनका भी ख्याल रखना है। और मैं ना अभी घर पे मेरे लेके जाके ना मैं उनकी ना सास बनने वाली हूँ, सच बोल रही हूँ। इस बार ना मम्मी को बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत से नहीं समझाने वाली, क्योंकि उनको प्यार मोहब्बत की भाषा समझ में नहीं आती। इस बार ना अभी उनको गुस्सा करके ही मेरे को समझाना पड़ेगा कि आराम कर लो,
और इस बार 1 साल तक तो उनको कुछ भी काम नहीं करना है, कुछ भी, क्योंकि ये 3 महीने में इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ये कुछ मजाक नहीं है। तो बस इनका साया बस हमारे साथ रहे। सर आप लोग भी मम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करना कि अब जो है ना, अब सब सही से रहे, अब कुछ नहीं हो उनको। बस अभी शौहर जी जा रहे हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग जनरल वार्ड में थे, बहुत सारे मच्छर थे वहाँ पे, तो सो नहीं पाई, क्योंकि दूसरे भी पेशेंट्स देखा नहीं जा रहा था मुझे, उन लोग आवाज़ कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, तो मुझसे सोया नहीं गया। तो हम लोग अभी शिफ्ट हो गए हैं प्राइवेट रूम में फाइनली। अब थोड़ा आज शायद मम्मी का भी अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन, तो मैं भी सो जाऊंगी। शौहर जी जाएंगे घर, अनु है पिंपरी में, अनु और जोया पिंपरी में है। तो बस अभी शौहर जी जाओ आप, बस और क्या बोलूँ। चलो आराम से सो जाओ, टेंशन मत लो। अभी रूम मिल गया है, अभी रूम में आराम से, इधर कुछ मच्छर ये वो नहीं काटेंगे, कुछ ये नहीं है। तो ये काफ़ी बोले तो पहले जैसे था वैसे ही है ये। हाँ, बस नंबर चेंज है, लेकिन वही है, बोले तो स्पेशियस काफ़ी है और सुकून है। बोले तो यहाँ पे किसी का डिस्टर्बेंस नहीं, कोई पेशेंट चिल्लाएगा नहीं। हाँ, मच्छर भी नहीं है, सब में बड़ी बात तुमको मच्छर नहीं है। बहुत मच्छर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है प्राइवेट रूम, अब आज मैं सुकून से सोऊंगी। हाँ, तो बस अभी शौहर जी जाएंगे घर, कल आएंगे, कल जोया को भी लेके आना और अनाया को भी लेके आना। अनाया से तो मैं मुझे लगता है 8-10 दिन हो गए मैं अनु से नहीं मिली, वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है अब तो कल शौहर जी दोनों बच्चों को लेके आना प्लीज़। जोया को तो लेके आ जाऊंगा मैं, अनाया का गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि नीचे उन लोग बच्चे लोग को छोड़ते नहीं है, प्रॉब्लम वो है। देखेंगे, कोशिश करेंगे जो भी है। और वैसे भी बोले तो कितना बोले तो 2 दिन की बात है, 2 दिन में वो तो मम्मी को घर पे भी भेज देंगे, फिर कुछ ये नहीं है। और ड्रेसिंग वगैरह तो करना भी मुझे आ ही गया है, क्योंकि उनका ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ ही था, तो एक्सपीरियंस है। चलो चलेंगे फिर, चलो ख्याल रखो, क्या बोल कुछ रहा तो फोन करो। ठीक है, चलो। ठीक है।